हेलो स्टूडेंट्स। एमपी सेट के फॉर्म आज से ओपन हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 20th ऑफ नवंबर। तो इस फॉर्म को कैसे फिल करना है इस वीडियो में हम ये समझेंगे। सो वेलकम टू उपलब्धि। उपलब्धि एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को गाइड करता है, मेंटोर करता है, वेबिनार्स, सेमिनार्स, बहुत सारे कोर्सेज कराता है। इवन हम लोग एमपी सेट की बैचेस भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप साइंस फील्ड से हैं, बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो फूड सेफ्टी ऑफिसर की बैचेस हमारी कब से चल रही हैं, तो अगर आप एमपी सेट की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या सिर्फ टेस्ट सीरीज भी लेना चाहते हैं, तो बैचेस जिसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडिंग नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो अभी सिर्फ 2499 में मिल रही है आपको, क्योंकि एग्जाम आने वाली है आपकी जनवरी में। तो इससे पहले कि आप और डिले हो जाएं, जल्दी से इस फॉर्म को फिल करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए क्लासेस, ताकि आप 16 जनवरी से पहले प्रिपेयर हो जाएं। सो हम बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। ओके, सो हम जल्दी से अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं। ये है एमपी कमीशन का वेबसाइट, एमपी पीएससी का वेबसाइट, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो इस तरीके का वेबसाइट आपको दिखेगा, जिसमें कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इस तरफ एक अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया है आपका स्टेट एलिजिबिलिटी सेट। ठीक है, टेस्ट का सेट का दिया है, जिसपे आपको ये लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। इस तरीके से आपको पोर्टल दिखेगा, जिसमें सबसे पहला ही जो ऑप्शन है, देखिए वो लिखा है आपका एमपी सेट। ओके, सबसे पहला ही ऑप्शन आपका लिखा हुआ है यहाँ पे एमपी सेट। आप अगर आप खुद ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म, पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन, डुप्लीकेट रिसिप्ट, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ से स्टार्ट और एंडेड दिया है, यहाँ पे लिखा है एक्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यह घोषणा करता हूँ, तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, उसको आपको टिक करना है। एंड देन उसके बाद में जो पात्रता परीक्षा दी गई है इस पर क्लिक करेंगे। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म फॉर्म के उस पर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे आपको करना है आई एक्सेप्ट। आई एक्सेप्ट कर देंगे तो आप जो है वो विंडो पे पहुंच जाएंगे। एक्चुअल एमपी ऑनलाइन की जो फॉर्म फिलिंग का विंडो है आप उस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस विंडो पे आएंगे आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आप इस विंडो पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आएगा कि आप किस किस सब्जेक्ट में फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है पात्रता परीक्षा हेतु ऐच्छिक विषय चुने, तो आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, सोशोलॉजी, उर्दू, योगा, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, क्रिमिनल, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप यहाँ से वो सब्जेक्ट आपका चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लाइफ साइंस चूज कर लिया। स्नाकोत्तर का विषय चुने, आपका क्या था, जो भी, अगर आपने लाइफ साइंस चूज करा है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें आपका क्या था। आपने जैसे आपका माइक्रोलॉजी आपने चूज कर लिया, फिर आपने बोला कि क्या आपने आवेदन तिथि से पूर्व यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मध्य प्रदेश सेट परीक्षा संबंधी में प्रमाण पत्र लिया है क्या, इससे पहले आपने एग्जाम क्वालिफाई कर ली है। अगर आपने लिखा यस तो आप इसको देने के लिए फिर एलिजिबल नहीं है। ठीक है, बट अगर आपने करा नो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप सेम विषय में, अगर आपने ऑलरेडी नेट सेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसमें नहीं दे सकते, आप सेकंड दूसरे किसी विषय में दे सकते हैं। फिर आपकी आपको अर्हताएं चुननी है, मतलब कि आपकी एलिजिबिलिटी आपको चूज करनी है कि क्या अभ्यर्थी संबंधित विषय में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण है, क्या आप एमएससी कंप्लीटेड है, यस। ठीक है, या फिर आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप जो भी हैं वो चूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पीएचडी की उपाधि आपको मिल चुकी है क्या, लेट्स से आपने बोला यस। ठीक है, अगर हाँ तो आपका स्नातकोत्तर, ठीक है, 91 से तक पूर्ण हो चुकी है। यदि हाँ तो स्नातकोत्तर आपका जो पीजी है वो 1991 तक पूर्ण, मतलब पूरा हो जाना चाहिए।
ओके, लेट्स से आपने बोल दिया नहीं, जो भी आपके पास था। अभ्यर्थी का प्रथम नाम पूछा जाएगा, आपको आपका नाम देना है, आपका मिडिल नेम देना है, आपका सरनेम देना है, आपका लिंग क्या है देना है, पिता का नाम, माता का नाम, विवाहित है या नहीं, बच्चों की संख्या, जो भी चीज़ आप लेते हैं, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे फिल करनी है। मूल सूचना का विवरण आएगा, क्या आप मूल निवासी हैं, क्या आप क्रीमी लेयर में आते हैं, क्या आप एस टी एस सी ओबीसी हैं, यूआर हैं, कौन सी कैटेगरी है, आप जो चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका फॉर्म चेंज होता जाएगा। क्या आपके 40% से ज़्यादा दिव्यांग है, दिव्यांग का प्रकार, ये पूरा दिव्यांग वाला सेक्शन है, अगर आप हैं तो आप इसको अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अन्य विवरण में आएगा आपका, क्या आपको दंड मिला है, क्या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। फिर परीक्षा केंद्र का विवरण आएगा कि कौन कौन से केंद्र में आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा केंद्र आपको चाहिए, तो आप 1 2 3 अपने प्रायोरिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर आपको आपके जो भी आपने 10th से लेके एमएससी तक के सारे डिटेल्स यहाँ देने पड़ेंगे कि आपके एग्जाम का नाम क्या था, डिवीजन था, ग्रेड था, विषय क्या था, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या था, प्रतिशत, क्या डिवीजन बना आपका, फर्स्ट सेकंड, बोर्ड, एंड देन यहाँ पे रोल नंबर एंड उत्तीर्ण करने वाला विषय ईयर। सॉरी, वर्तमान का जो भी आपका पता है, जहाँ से आपको अम, पत्राचार मतलब कि जहाँ से आपका जो भी करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको अपना स्थायी पता भी देना है, जहाँ से आपको कांटेक्ट कर पाए वो लोग। फिर आपको आपका फोटो और साइन डालना है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि स्टूडेंट के फोटो वगैरह अपलोड होने के बाद भी वो नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप नाम रखें, फोटो में जब भी नाम लिखें, तो सिंपल आप अपना पिक्चर, सिर्फ पिक्चर या साइन, सिर्फ सिंपल ऐसा ही रखें, उसमें कोई भी अंडरस्कोर, स्पेशल कैरेक्टर, फुल स्टॉप, कॉमा कुछ ना लगाएं, सिर्फ सिंपल ये नाम रखें। एंड साइज आपको इसी के अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मैं घोषणा करता हूँ वेरिफिकेशन कोड। एंड देन आप जब नेक्स्ट पे जाएंगे सब चीज़ें करके, तो आप पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे, एंड देन आपको फिर पेमेंट गेटवे पे काम करना है, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होती है या आप बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वहाँ लिख दीजिए, हम आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।